गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह आज आपसे बात करने जा रहा हूँ होमोलोगस सीरीज में। क्या आप जानते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज तो इसको समझने से पहले आप देखते होंगे अपने समाज में कि जैसे कास्टिज्म सिस्टम होता है। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ। इस तरीके से बातचीत चलती है, ठीक है। तो क्या अपने समाज में जितने ब्राह्मण हैं क्या सभी एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। क्या सभी क्षत्रिय एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। क्या सभी वैश्य एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी को उठाकर देखोगे तो उनमें मोस्ट ऑफ दी करेक्टर मिलते जुलते आपको पाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर करेक्टर आपको मिलते जुलते, सिमिलरिटी आपको दिखाई पड़ेगी सब में, ठीक है। लेकिन हाँ, वो एक दूसरे से डिफरेंट भी होते हैं। कुछ ना कुछ उनके करेक्टर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो होमोलोगस सीरीज है, ठीक उसी तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप कह सकते हो द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच वेरियस मेंबर हैव सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एंड टू कंसेक्टिव मेंबर आर डिफर इन दियर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 ग्रुप। ये तो डेफिनेशन मैंने आपको बोल दी। या यूं कह लो आप, तो ऐसा ग्रुप जिसमें सेम तरीके के कंपाउंड क्या करते हो, सेम कैरेक्टर वाले कंपाउंड एग्जिस्ट करते हो, उसको आप होमोलोगस सीरीज बोल सकते हो, ठीक है। मैं डेफिनेशन से आपको समझाता हूं। डेफिनेशन क्या है? द सीरीज ऑफ कंपाउंड the series of compound in which various member, ओके। डेफिनेशन का मतलब है द सीरीज। डेफिनेशन क्या कह रहा है? देखो, द सीरीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की ऐसी सीरीज, या आप ग्रुप कह सकते हो उसको। द सीरीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की ऐसी सीरीज इन विच वेरियस मेंबर हैव सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड टू कंसेक्यूटिव मेंबर आर डिफर इन दियर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब ये बताया गया है कि कंपाउंड की ऐसी सीरीज, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच वेरियस मेंबर हैव सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, जो उस सीरीज के वेरियस मेंबर हैं, एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उन मेंबर में सेम फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। बट जो कंसेक्यूटिव मेंबर होते हैं उन कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। अगर कोई ऐसी सीरीज है, अगर कोई किसी कंपाउंड की ऐसी सीरीज है जिसमें उनके फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो, लेकिन अगर कंसेक्यूटिव मेंबर को देखा जाए तो उनमें CH2 का डिफरेंस एग्जिस्ट करता हो और CH2 का डिफरेंस पाया जाता हो, तो उस सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, ठीक है। मैं आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि क्या होती है एक्चुअल में होमोलोगस सीरीज। जैसे आपने एल्केन का नाम सुना होगा, डेफिनेटली आपने एल्केन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो अगर हम एल्केन की बात करते हैं, देखिए जरा, एल्केन तो एल्केन के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। जहां n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर आप 1, ये जो n है, n क्या है? ये क्या डिनोट करता है? ये नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, कार्बन एटम को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो एक कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसी फार्मूले के बेस पे मैं एल्केन के मेंबर लिखूं तो एल्केन के मेंबर कौन से होंगे? अगर एल्केन के मेंबर मैं लिखूं तो एल्केन के मेंबर क्या क्या हो सकते हैं? देखो जरा, फर्स्ट मेंबर इसका होगा बेटा CH4, सेकेंड मेंबर होगा C2H6 एंड थर्ड मेंबर होगा C3H6 एंड फोर्थ मेंबर होगा C4H10 एंड फिफ्थ मेंबर होगा C5H10। ये मैंने कहाँ से फार्मूला लिखा? ये मैंने फार्मूला इस जनरल फार्मूले के थ्रू तैयार किया। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, ये किस फार्मूले के थ्रू तैयार किया? CnH2n+2 के। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दूं तो फार्मूले में जरा रखो
n की वैल्यू 1, H2 इंटू 1 प्लस 2 क्या आएगा बेटा, ये CH4 ही तो आएगा। अगर n की वैल्यू 2 रख दो तो 2 इंटू 2 प्लस 2 ये क्या आएगा, C2H6 ही तो आएगा। अगर n की वैल्यू 3 कर दो तो 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा, C3H8। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मैंने ये फॉर्मूले तैयार किए हैं। तो ये क्या है बेटा, अगर नाम की बात करूं तो इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है, इसको बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन, और इसको बोलते हैं बेटा ब्यूटेन, इसको बोलते हैं पेंटेन, ठीक है। आई बात समझ में। अगर आप देखो जरा तो इनके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH4 इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, फिर C2H6 ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा इस तरीके से। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, आपको पहले से पता है कार्बन की वैलेंसी 4 रखना है, बाकी आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देना वैलेंसी। सी प्रोपेन की बात करी 3 कार्बन होने जरूरी है, तो अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड किससे करनी है, हाइड्रोजन से, ठीक है, क्योंकि एल्केन जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। एल्केन का मतलब मोटा मोटा आप ये समझ लो कि ऐसा कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, उनको हम एल्केन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर वैलेंसी सेटिस्फाइड करूं तो कुछ इस तरीके से वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी बाय हाइड्रोजन, ठीक है। देखो यहाँ हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 से ना तो ज्यादा है ना ही कम है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, कितने 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 बनाने, 1 2 3, ये हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी आपको ना तो 4 से कम करना है ना तो 4 से ज्यादा करना है, बस आप उसी हिसाब से हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर मैंने क्यों बना के दिखाया आपको, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि एल्केन का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब कोई कार्बन है जो उससे जुड़ने वाले जो सराउंडिंग एटम्स हैं, अगर वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड और कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और चारों किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो किसी भी कार्बन को पकड़ लो आप, अगर इस कार्बन को पकड़ रहे हो तो इसकी जो चारों वैलेंसी है, इधर भी सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड है, इधर भी ये सिंगल बॉन्ड से, इधर भी ये सिंगल बॉन्ड से, इधर भी ये सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस कार्बन को पकड़ते हो तो देखो ये वाला कार्बन, इसकी एक वैलेंसी इधर सिंगल बॉन्ड से, इधर एक वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से, इधर एक वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, ठीक है। और आसानी से समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच, ये कार्बन रहा ये कार्बन रहा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगह सिंगल बॉन्ड केवल और केवल क्या एग्जिस्ट कर रहा, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उन कंपाउंड्स को एल्केन बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई एल्केन की। अब मैं बात कर रहा था आपसे होमोलोगस सीरीज की, कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन में कि ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं लेकिन 2 कॉन्जुगेटिव मेंबर अगर आप देखो तो उन 2 कॉन्जुगेटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, CH2 का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। तो जरा चेक करो, अगर मैंने ये एल्केन की सीरीज लिखी है तो क्या ये होमोलोगस है, होमोलोगस सीरीज की क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये आपके फंक्शनल ग्रुप की तरीके ट्रीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब दे ऑल आर एल्केन, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एल्केन ही है, एल्केन है, ये भी एल्केन, 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 सारे के सारे एल्केन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है होमोलोगस सीरीज की, दूसरी कंडीशन होती है होमोलोगस सीरीज की, कॉन्जुगेटिव मेंबर ऑफ कंपाउंड शुड बी डिफर बाय CH2, यानी जो कॉन्जुगेटिव मेंबर हैं वो किससे, कितने का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए उनमें, ठीक है। चेक करते हैं जरा CH2 का डिफरेंस है कि नहीं है, जरा चेक करो CH4 और C2H6 में कितने का डिफरेंस है, CH2 का ही तो डिफरेंस है, आप चेक करके देख सकते हो। ये देखो जरा CH4 C2H6, तो CH4 है CH4
और मतलब एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 4। यहाँ पे आप देखो C2H6, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है, यहाँ पे 6 है। तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो घटा के आप देख लो, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा C, और 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा CH2, यानी डिफरेंस कितने का आएगा, CH2 का ही आएगा। तो यहाँ डिफरेंस CH2 का है। इसमें डिफरेंस निकाल लो आप, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ 6 कार्बन है, सॉरी यहाँ पे C3H8 होना चाहिए, हाँ यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो कितने का डिफरेंस आया, CH2 का। यहाँ पे डिफरेंस अगर आप चेक करो तो कितने का डिफरेंस है, CH2 का। ठीक है, अब इसके बाद भी अगर आप चेक करोगे तो CH2 का ही डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब ये जो मैंने सीरीज लिखी, एल्केन की जो सीरीज लिखी, वो एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, फिर से सुन लो, होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज को कहते हैं, ऐसे कंपाउंड की सीरीज को बोला जाता है जिनमें कंपाउंड के जो मेंबर हैं, वेरियस मेंबर हैं, उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और कंसेक्यूटिव मेंबर की अगर कंपैरिजन कराया जाए तो उनमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूले में। ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्या CH2 का डिफरेंस है बिल्कुल है। सारे मेंबर में आप देख रहे हो जो कंसेक्यूटिव मेंबर हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब जो क्रमागत हो। ठीक है, तो उनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस आपने देख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी सीरीज की। अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके के कंपाउंड देखते हैं, तो अगर हम बात करें अल्कोहल की बात करें, तो जो सबसे, और अल्कोहल में भी कौन से अल्कोहल की बात करने जा रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं, मैं डिग्री ऑफ अल्कोहल पहले भी समझा चुका हूँ, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें OH किससे जुड़ा हो, CH2 से जुड़ा हो, या यूं कह लो कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होता है 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है, वो क्या होगा, अगर इसके फार्मूले की बात करें तो CnH2n + 1 + OH, ये होता है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला। अगर इसी जनरल फार्मूले का हम यूज करें और n की जगह क्या कर दें, 1 कर दें, n की जगह 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, एंड सो ऑन कर दें, तो हमें आप ये कह सकते हो कि अल्कोहल की एक सीरीज मिल जाएगी। 1 कार्बन का जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल की अगर हम बात करें 1 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। 2 कार्बन अगर रख दोगे, n की वैल्यू 2 कर दोगे, तो CH3CH2OH मिल जाएगा आपको। फिर CH3CH2CH2OH मिल जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 एंड OH। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि जहां भी एंड हो, जहां पे कार्बन, वहां कार्बन आप कंसीडर कर सकते हो 1 2 3। ठीक है, एक और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, ऐसे ये OH रहा, 3 4 कार्बन का अल्कोहल हो गया। और ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, अगर इसकी डिग्री चेक करो तो 1 डिग्री ही है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इस वजह से ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अगर हम और बनाना चाहें 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना दे, तो ये रहा OH आपका 1 2 3 4 5 कार्बन का मैंने अल्कोहल बना दिया, और सारे के सारे ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो अगर हमें ये चेक करना है कि क्या ये होमोलोगस सीरीज है या नहीं है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है। हाँ बिल्कुल है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी आप देख लो, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, 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 मतलब सारे के सारे अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री है। इसका मतलब है कि सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। दूसरी कंडीशन अब क्या चेक करनी पड़ेगी हमको, कि क्या दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस है। डेफिनेटली CH2 का डिफरेंस है, आप चेक करके देख लो, यहाँ पे CH कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे टोटल कार्बन 1 है, टोटल हाइड्रोजन 4 है, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ टोटल कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, ऑक्सीजन 1 है। तो डिफरेंस निकालोगे घटा के तो CH2 का आएगा। यहाँ पर भी आप डिफरेंस देखोगे तो CH2 का आएगा, यहाँ पर भी डिफरेंस देखोगे तो CH2 का आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग बेटा समझ चुके होंगे कि होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है। मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ एक बार, कि कंपाउंड की ऐसी सीरीज या कंपाउंड का ऐसा ग्रुप जिनमें जो मेंबर हैं कंपाउंड्स के, वो उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता हो सभी मेंबर्स में,
लेकिन उनके कंजिक्यूटिव मेंबर को अगर चेक किया जाए तो उनमें डिफरेंस कितने का आना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2 का डिफरेंस आना चाहिए, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले के हिसाब से डिफरेंस CH2 का होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप होमोलोगस सीरीज का मतलब समझ गए होंगे आई थिंक। आगे बात करते हैं, आप हेडिंग डाल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ठीक है बेटा, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर आर डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर मास। टू, सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर, टू कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिए आप इसकी जरा, कॉन्जिक्यूटिव, हाँ, टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर are differ by CH2 group, differ by CH2 group by molecular formula या according to molecular formula आप लिख सकते हो। Two consecutive member are differ by CH2 group in their molecular formula, ओके। ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। यानी जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं उनमें पहली कंडीशन फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज है दोनों, अगर सीरीज के दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ले लिए जाए तो उनमें CH2 का डिफरेंस होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूले के अकॉर्डिंग, और 14 का डिफरेंस होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग। लेकिन इस चीज को मैं पहले से आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है होता कि CH2 का ही डिफरेंस हो दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर के बीच में, या जो वैसे तो दो कॉन्जुगेटिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, लेकिन होमोलोगस अगर है दो मेंबर, कोई भी दो मेंबर दे दी जाए, आपसे पूछा जाए कि वो होमोलोगस है तो है या नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कंजुगेटिव दे दिए हैं तब तो आसान काम है, क्योंकि हमें पता है कि CH2 का डिफरेंस हो या 14 का डिफरेंस हो, ठीक है। CH2 का डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है 14 का डिफरेंस होगा, एक ही बात है, ठीक। एक चीज तो आपको पता है। लेकिन अगर आपको दो ऐसे मेंबर दे दिए जाए जो कि कॉन्जिक्यूटिव मेंबर नहीं है, फिर आपसे पूछा जाए कि बेटा ये होमोलोगस सीरीज के हैं या नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे। ऐसे कंपाउंड्स को पहचानने के लिए आप ध्यान रखना कि जो डिफरेंस है वो कॉन्जिक्यूटिव होगा तो CH2 आएगा, कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा अगर मेंबर तो CH2 का मल्टीपल में आएगा, CH2 का होल ट्वाइस आ सकता है, CH2 का होल थ्राइस हो सकता है, CH2 का होल फोर हो सकता है, होल फोर हो सकता है, CH2 का होल 5 हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। सिमिलरली अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर हैं तो डिफरेंस 14 का होगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर मास, बट अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर नहीं है, कोई भी रैंडमली उठा के दो मेंबर होमोलॉग के दे दिए गए, तो फिर उनमें डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 14 होगा, यानी 14 का 1 टाइम या 14 का 2 टाइम्स या 14 3 टाइम्स या 14 का 5 टाइम्स, इस तरीके से वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरियस कंपाउंड ऑफ homologous series can be represented by one general formula, ठीक है। यानी हर जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका कोई ना कोई जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ एग्जांपल लेके, एल्केन का जनरल फार्मूला मैंने क्या आपको बताया था, एल्केन का CnH2n+2, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्केन का, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड
होना चाहिए। दूसरी चीज आप लिख सकते हो एल्कीन, ठीक है। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक। और आप देखोगे सी डबल बॉन्ड सी एग्जिस्ट करता है इसमें। तीसरा है एल्काइन, एल्काइन इसका फार्मूला होता है CnH2n-2 और इसमें आपको C ट्रिपल बॉन्ड C देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी वेरियस मेंबर हैव, लिख देता हूं मैं यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हो, वेरियस मेंबर हैव, वेरियस मेंबर हैव almost similar chemical properties, similar chemical properties, but gradually change in physical properties, ठीक है। वेरियस मेंबर हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट ग्रेजुअली चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी होमोलोगस सीरीज की बात बताई गई है आपको कि जो ज्यादातर क्या जो सभी मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, ग्रेजुअली चेंज होती है। अब यहाँ 2-3 वर्ड आ रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो उसको समझ लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे बात पहले करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज? ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम छू के, किसी भी कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम टच करके फील नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते नेकेड आई से, ठीक है, वही हमारी क्या है, आप ये कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप कह सकते हो दोज प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व फिजिकली कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, दोज प्रॉपर्टीज which can be observed by या observed physically called chemical properties, those properties which cannot, एक important word मिस हो रहा है देखो यहाँ पे, cannot, those properties which cannot be observed physically called as chemical properties, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा हेडिंग है व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम टच करके फिजिकली फील कर सकें, उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो those properties which can be observed physically called as physical properties, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन सी प्रॉपर्टी लिख सकते हो,
एग्जाम्पल में बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, वाटर सॉल्युबिलिटी हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। ठीक है, अब एक वर्ड यहाँ पे और यूज हो रहा था, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का भी मतलब समझ लेते हैं लगे हाथ।